अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं हिनाज़ डेली व्लॉग। आई होप आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि शादी की सीरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बड़ी मज़ेदार सी चल रही है। यहाँ पे हम जुगाड़ लगाकर नाश्ता बना रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आज मैंने सुबह उठते ही नाश्ते का सीन ऑन कर दिया और मैंने कीमा मटर बना लिया और बड़ी सही बात है, कोई यम और टेस्टी बना था। दूसरी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा नाश्ते की हलचल मची हुई थी और आज स्टार्ट ही मतलब इस तरह हुआ था कि हम लोग जल्दी उठ गए थे और मतलब दूध जलेबी बनाई, कीमा मटर बनाया। यहाँ पे हमने ऑमलेट वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए जल्दी जल्दी क्योंकि इतने ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, थोड़े मोड़े से गुजारा नहीं होना था। और ये हमारी स्पेशल दूध जलेबी जिससे कि दुल्हन की फेस पे बड़ा ग्लो आ जाता है, बड़ी मतलब कहते हैं कि ये खानी चाहिए। तो बहुत, एक तो ये हेल्दी भी होती है, साथ में इससे ज़रा स्किन भी बड़ी हमारी ग्लो करती है। उसके बाद मैंने जी लगा दिए यहाँ पे जो है वो सारा नाश्ता लगा दिया। अब यहाँ पे पिज़्ज़े आ गए। अच्छा, हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि जब भी इस तरह से शादी वगैरह होती है तो दुल्हन का नाश्ता आता है और मतलब खाला, फूफी, ममानी सब ये चीज़ें वगैरह लेकर आती हैं। तो आज खाला की जो है वो टर्न थी टर्न नहीं कह सकते, मतलब दिन में काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें मतलब आती जाती रहती हैं और हर कोई बहुत ज़्यादा मतलब करता है, सबका ख्याल करता है। तो सब ने मतलब खाला की तरफ से आज नाश्ता था, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना के भेजे थे और दूसरी तरफ जो है उन्होंने मैक्रोनीज़ बना के भेजी थी जो बहुत ही बच्चों की तो फेवरेट थी और बच्चों की तो मुझे लगी हुई थी। तो बच्चों ने जो है वो खूब इंजॉय की है और ये इतने मज़े की। और मतलब मरियम की पप्पो की तरफ से जो है वो निहारी आई हुई थी, वो नाश्ता आया हुआ था। ये भी बहुत यमी निहारी बनी हुई थी और मैं कहती हूँ बच्चों की तो मौजें लगी हुई थी काफ़ी शौक़ से सब ने। और मतलब ये था, मेरी भी छुट्टी हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस जितने गेस्ट आए हुए थे उनको सर्व करना था और इस तरह से। और बड़े मज़े की निहारी के ऊपर रखने वाली चीज़ें भी थी जिसमें फ्राइड अनियन थी और दूसरी चिली थी और लेमन थे। पिज़्ज़ा तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, पिज़्ज़ा बहुत, और ये होममेड पिज़्ज़ा है और ये घर का बना हुआ बहुत सॉफ्ट और बहुत ही माउथ वाटरिंग था। इस वक्त तो सब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे थे कि कितने मज़े का पिज़्ज़ा होगा, जल्दी से सर्व करो। तो मैं भी बस तैयारियों में लगी हुई थी कि जल्दी से टेबल वगैरह लगा दूँ। और ये सब कुछ काम तो साथ साथ लगे हुए थे। आपको पता है शादी वाला घर हो, कितने काम होते हैं। ये सब कुछ काम करते करते लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा परेशान भी था क्योंकि हरीम की तबीयत ठीक नहीं थी। ढोलकी, मायूं, मेहंदी जितने भी सीन हुए और हरीम माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। हरीम को इतनी ज़्यादा नज़र गई, ये मैं सभी लेकिन बहुत अच्छी हरीम को नज़र गई। हरीम को इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा था कि मैं परेशान हो रही थी। फिर मैंने मतलब हरीम की नज़र भी उतरवाई और मतलब ऐसा होता ही है, ये एक नेचुरल सी बात है कि जब भी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो मदर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और भी कुछ ऐसी कि इंशाल्लाह था मुझे कुछ था ये कुछ को पता है मैंने पढ़ता है ये तारा फेदान आज ये ठंडी उसमें लिखा हुआ था, कोटेशन नहीं कह सकते, मतलब फेसबुक पे मैंने पढ़ा कि जहाँ पानदान होता है वहाँ ख़ानदान होता है। और सीरियसली ये बात इतनी हार्ट टचिंग थी ना, क्योंकि मुझे ये चीज़ जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी नानी का नाना वाला टाइम याद आ गया था। क्योंकि जब भी कोई गैदरिंग होती थी, ईद होती थी, कोई शादी होती थी तो मेरी नानी बिल्कुल इसी तरह से बैठ के सबको पान लगा के दे रही होती थी, खुद भी खाती थी और सबको खिलाती थी। मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बंदा जो होता था ना वो ये पान खा रहा होता था और इन्जॉय करता था। मतलब कुछ लोग तो स्पेशली आते थे कि भाई पान इन्जॉय कर सकें। तो इस जो वो मैंने फ़ेसबुक पे पढ़ा और मतलब जो कुछ था उसमें मैं बड़ा अपने नाना नानी की इस बात को मिस कर रही थी कि वो मतलब होते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन बस अल्लाह ताला ने उनकी इतनी ज़िंदगी लिखी हुई थी। ले आएंगे आसो खाला, हाँ खिलाती हूँ, हाँ खिलाओ। फ्रंट पे नहीं लगाई। वन गो। ओके गाइस, आप लोग जाए ना जरा वैक्सीन बिछाएं जल्दी से, समझ जाइए जी, जरा जल्दी जल्दी काम करें। पिज़्ज़े रखें, पिज़्ज़े कैमरा मैन आगे आते हैं।
दे हरीम को। उठ तो गई है क्योंकि उसकी फेवरेट है ना मैक्रोनीज। अच्छा और यहाँ पर जो है वो मैं कहती हूँ कि मेला लुट जाने वाला था, बड़ा मज़ा आने वाला था और रोटी खुल गई थी। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे हाई हो, चाहे चीज़ हो, जितने भी हम यहाँ पे सब कुछ सर्दियों का खाओ और अलावा पर हिंदियाँ लगी बच्चा लगानी है बैठा। और बड़ा मैं कहती हूँ वो होल था इस तरह बाजार में, मतलब यहाँ भी चल रहा है और हिंदियाँ भी रहेंगे, कोई कॉलर से आ रहा है। बच्चों को इधर चाय बन रही थी और चाय इतनी, मैंने पहली दफ़ा मुझे लग रहा था कि मैंने कोई ढंग की चाय बनाई है क्योंकि कलर वगैरह अच्छा आ रहा था। यूजुअली सब कहते हैं कि मैं चाय अच्छी नहीं बनाती, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई ढंग की बन गई है। और खुद मैं चाय पीती नहीं हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि अच्छी चाय कैसी होती है, बुरी चाय कैसी होती है। बस मैं आंखें बंद करके बना देती हूँ और जब पीने वाले होते हैं वही बताते हैं अच्छी बनी है कि बुरी बनी है। लेकिन यहाँ पे भी मैंने ढेर कप लाइन से लगा दिए थे और चाय तो बस फिर सबकी फेवरेट होती है, पता नहीं मुझे क्यों नहीं अच्छी लगती। हम उनमें हैं, मैं उनमें आती हूँ जो शायद कोल्ड ड्रिंक शौक से पीते हैं, लेकिन वो भी मैं ज़्यादा नहीं पीती। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को चाय कैसी लगती है ना। कुछ लोग होते हैं सिर्फ नाश्ते में पीते हैं, आप लोग बताएं आप लोग किस तरह से। और ये हमारा घर इतना ज़बरदस्त डिकोर हुआ था, फ्रेश था, तब तो बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि गेंदे के फूल जो हैं उस टाइम पर फ्रेश थे और इनकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त। इधर मरियम के ब्राइड टू बी के इतने ज़्यादा केक आए हुए थे कि मरियम स्नैप्स ले के ना, बस मरियम के पार्लर जाने का टाइम हो रहा था, सब यही कह रहे थे कि जल्दी से करो ताकि नाश्ता वाश्ता करके हम निकलें। और मरियम की भी मेहंदी बहुत ही ज़बरदस्त गज़ब की मेहंदी हरीम की लगी हुई थी, और हरीम की नहीं मरियम की बहुत प्यारी मेहंदी लगी थी माशाल्लाह से। कलर भी बहुत अच्छा आया था। इधर मरियम ने जाते जाते भी केक कट किया, खाया, और सब में जो है वो मरियम की मेहंदी को मैंने स्पेशली यहाँ पे फोकस किया कि कलर बहुत प्यारा आया था। जी सारी तैयारी करने के बाद नाश्ता वाश्ता सब कुछ हमने कर लिया। इसके बाद हम निकल गए, मरियम चली गई अपने पार्लर जहाँ से मरियम ने रेडी होना था, और मैं चल पड़ी अपने पार्लर। और ये आ गई है मेरी वाक एंड की सबसे बड़ी जगह जी जो मेरे हम जब मरीन को बताते हैं कॉलेज है सब मिलाती मामा को होता है इतना गुजारा से आपको बात हो जाती है। तो जब मैं हिना, और आप देख रही हैं हिनाज़ डेली व्लॉगिंग। इतने टाइम से आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी नंद की शादी है, तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि मरियम की शादी हो रही है। और मरियम बहुत ही प्यारी लग रही है, और मैं पता नहीं मेरे बालों का और इन चीज़ों का क्या हाल हो गया, लेकिन चलें सही है। काफ़ी देर से तैयार हुए मैं क्योंकि सब कुछ मैनेज करना था, तो बस थोड़ा टाइम हो गया क्या हो गया। चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्राइड कैसी लग रही है। देखो मुझे कह रहे हैं मेरा तो लगा भी नहीं है। उमर उधर जाओ, उधर जाओ, उमर से मिल ली तू, उधर जाओ ना, उधर से आओ। ये नहीं पापा के साथ जी। अब मैं जा रही हूँ स्टेज की तरफ, आप लोगों को दिखाऊंगी कि स्टेज कितना ज़बरदस्त हम लोगों ने बनवाया है। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्टेज कैसा लग रहा है। जी आ जाओ, जल्दी जल्दी हो, जल्दी चलो चलो।
अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जब दूल्हे की एंट्री से ना 15-20 मिनट पहले जो है ना इन लोगों को बताना, ताकि वो फिर उसी तरीके से सेटअप करें लाइटर शाइटर। इसके नीचे
बेबी आप नीचे हैं।